नमस्कार। चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र के उस ऐतिहासिक मैदान में। सोचिए, दो विशाल सेनाएं आमने सामने हैं, हवा में एक अजीब सी खामोशी है और इतिहास बस कुछ ही पलों में लिखा जाने वाला है। इसी माहौल के बीच भगवद गीता के एक श्लोक में एक बहुत गहरा राज छिपा है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। ये जो अभी सुना, ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये तो एक युद्ध घोष है। ये नाम पांडवों की तरफ से उनकी ताकत का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ योद्धाओं की एक गिनती नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब छिपा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने सारे महारथियों में से संजय सिर्फ इन्हीं 5 योद्धाओं का जिक्र क्यों करते हैं? क्या इन नामों के पीछे कोई गहरा, कोई सांकेतिक अर्थ है? चलिए इस रहस्य की परतों को एक-एक करके खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं पांडव पक्ष के इन महारथियों से और समझते हैं कि हर एक नाम अपने आप में किस शक्ति का प्रतीक है। तो इस लिस्ट में पहला नाम आता है काशीराज का। काशी के राजा, जिन्हें श्लोक में परमेश्वास कहा गया है, जिसका मतलब होता है महान धनुर्धर। उनका हुनर वाकई बेमिसाल था। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। काशीराज का पांडवों से कोई खून का रिश्ता नहीं था। उनका धर्म के पक्ष में खड़ा होना यह दिखाता है कि धर्म का मार्ग केवल परिवार या वंश को नहीं देखता, वो तो योग्यता और कौशल को अपनी ओर खींचता है। ये हुनर का सम्मान है। अगला नाम है शिखंडी का, जिन्हें महारथी कहा गया है। उनकी कहानी तो अपने आप में बहुत खास है। वो कोई आम योद्धा नहीं थे। उनका तो जन्म ही एक मकसद से हुआ था, भीष्म पितामह के पतन का कारण बनने के लिए। तो शिखंडी यहां सिर्फ एक योद्धा नहीं है, वो तो कुदरत के न्याय का एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है। उनका होना इस बात का सबूत है कि जब अधर्म और अहंकार हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो नियति उसे खत्म करने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। इसके बाद नाम आता है धृष्टद्युम्न का। ये पांडव सेना के सेनापति थे और खास बात यह है कि उनका जन्म ही एक विशेष मकसद से हुआ था, गुरु द्रोणाचार्य का अंत करने के लिए। मतलब उन्हें तो खुद नियति ने इस जंग के लिए तैयार किया था। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि धृष्टद्युम्न का होना इस बात की याद दिलाता है कि बड़े युद्ध सिर्फ बाहुबल से नहीं जीते जाते। यहाँ किस्मत या कहें कि एक बड़ी दिव्य योजना भी काम कर रही होती है, जो धर्म की स्थापना के लिए जरूरी है। फिर नाम आता है राजा विराट का। ये वही राजा हैं जिन्होंने पांडवों को उनके अज्ञातवास के सबसे मुश्किल दौर में पनाह दी थी। तो जाहिर है उनका युद्ध में शामिल होना सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, इसके पीछे भावनाएं थीं। विराट का साथ देना दोस्ती, सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि जो लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं ना, वो कभी अकेले नहीं पड़ते। वफादार दोस्त और सही लोग उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। और आखिर में आते हैं सात्यकी, जिन्हें अपराजित कहा गया है, यानी जिसे हराया नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण के एक बहुत करीबी शिष्य और दोस्त भी थे। तो सात्यकी का अपराजित होना वो सिर्फ उनके बाहुबल के कारण नहीं था। नहीं, ये उस अंदरूनी ताकत का प्रतीक है जो गहरी आस्था और भक्ति से पैदा होती है। ये सिखाता है कि जो इंसान परमात्मा से जुड़ा हो, उसे कोई बाहरी ताकत मन से नहीं हरा सकती। तो अभी तक हमने इन 5 योद्धाओं को और उनकी ताकत को एक-एक करके समझा। अब जरा इन सबको एक साथ रखकर देखते हैं कि ये मिलकर कैसी तस्वीर बनाते हैं। देखिए, पांडवों की सेना सिर्फ सैनिकों की भीड़ नहीं थी। ये 5 अलग अलग तरह की शक्तियों का संगम थी। काशीराज का कौशल, शिखंडी के रूप में न्याय का साधन, धृष्टद्युम्न की नियति, विराट की मित्रता और सात्यकी की भक्ति। ये सब मिलकर धर्म की सेना बनाते थे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, धर्म की असली ताकत इन 5 तत्वों के मिलने से ही पूरी होती है। इनमें से कोई भी एक अकेला शायद काफी ना हो, लेकिन जब ये सब एक साथ आ जाते हैं तो एक ऐसी अजेय शक्ति बनती है जिसे हराना नामुमकिन है। तो इन 5 नामों और उनके मतलब को समझने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। इस एक श्लोक का असली निचोड़ क्या है? इसका सबसे गहरा संदेश क्या है? बात सीधी और साफ है। पांडवों की असली ताकत वो सिर्फ उनके सैनिकों या हथियारों में नहीं थी। उनकी शक्ति का स्रोत कहीं ज्यादा गहरा था। और यही है इस श्लोक का मूल मंत्र। जब मकसद नेक हो, जब रास्ता धर्म का हो, तो समर्थक ढूंढने नहीं पड़ते। सही लोग, सही हालात, यहां तक कि किस्मत भी खुद ब खुद आपके साथ आकर खड़ी हो जाती है।
तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि शक्ति का असली स्रोत क्या है। क्या वो हथियार और सेनाएं हैं, या फिर धर्म, न्याय और सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत? इस पर सोचिएगा जरूर।